हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान एकेडमी में। तो यहाँ पर आ चुके हैं आप सभी का लेक्चर फर्स्ट और यहाँ पर क्लासेस करने वाले नेवी एसएसआर एंड एमआर एग्जाम की या फिर आप सभी का कोस्ट गार्ड जीडी डीबी का एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई नो क्लास लेट हो चुकी है, टाइम में आप सभी को बताया था कि 2 या 3 तारीख से हम क्लास कराएंगे। आज यहाँ पर मैं फोर्थ तारीख को आप सभी की पहली क्लास लेने वाला हूँ। मगर जो भी कराएंगे इंपोर्टेंट कराएंगे, आप सभी लोग इसका रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे इसका। ठीक है, चलेगा। तो हाँ, याद रहे हम आपके साथ मॉक टेस्ट बनाएंगे। मॉक टेस्ट में आप सभी की चीजें डिटेल में कवर कराएंगे, जो कि आप सभी को आज की क्लास करके पता चल जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। और ये आप सभी का क्वेश्चन पहले भी डिफेंस के किसी एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक एयरफोर्स के में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए चुनाव में खड़ा होने के लिए 21 ईयर, ठीक है, 21 साल की उम्र चाहिए आप सभी को किसी भी चुनाव में आप सभी का, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और आप सभी को वोट डालने के लिए 18 ईयर होती है। कितनी? 18 ईयर होती है, क्योंकि आप सभी का बेसिक सी चीज है, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो इसके डिटेल फैक्ट्स है वो भी अभी कवर करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन कहता है कि भाई यहाँ पर जो था काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, काकोरी रेलवे डकैती का जो कांड हुआ था, वो उसमें कौन कौन लोग थे, ठीक है, कौन थे कौन नहीं थे आपको बताना है। तो उसमें जो हमारे थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, दूसरा आपसे भी क्या पर आता है, दूसरा यहाँ पर आप सभी का देखने के लिए मिलेगा राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खां। ठीक है, कौन कौन से? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खां। इन तीनों लोगों ने जो काकोरी ट्रेन डकैती थी, इन तीनों लोगों ने की थी। और भगत सिंह इसमें से नहीं थे। ठीक है, भगत सिंह ने ये काम नहीं किया। भगत सिंह ने बहुत सारे अलग अलग काम किए, जो कि हम आप सभी को आगे बताएंगे। चलेगा, तो ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पर सी करेक्ट होगा। सी, भगत सिंह उससे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है। क्वेश्चन कहता है आप सभी का कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहां पर हुई थी। ठीक है, स्थापना कहां पर हुई, और आप सभी का यहाँ पर इसका मुख्यालय कहां पर है, और साथ में इसका मुख्यालय के बाद आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1995 में, 1995 में। कब? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलेगा, आगे देखते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हम्पी जो है को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? हम्पी को। ठीक है, ये सारे काम करता है यूनेस्को। ठीक है, कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को की साइड भारत का सबसे पहला कौन सा था? भारत का सबसे पहला था आगरा का ताजमहल। ठीक है, सबसे पहला था ताजमहल, जिसको क्या किया गया था? विश्व विरासत घोषित किया गया था भारत के अंदर से। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। अब कवर करते हैं सारी चीजें यहाँ पर आप सभी की। तो क्वेश्चन आप सभी का कहता है, नाटो जो एक नाटो संगठन है, नाटो संगठन में यहाँ पर आप सभी के जो पश्चिमी देश आते हैं वो आते हैं। तो नाटो संगठन में जो आप सभी का यहाँ पर इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, जो कि 1949 को बनाया गया था। और ये यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, याद रख लेना इस चीज को, नाटो। ठीक है, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका में है। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे, याद कर लेना सबको। ठीक है, और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की। आगे आप सभी का आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा चर्चा में है, और इसका 100% क्वेश्चन आएगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। और इसके एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये तो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो, ठीक है, जो कि यहाँ पर बिल पास करते हैं कि इनके जो अध्यक्ष हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरस है। आगे आता है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क, यूएसए में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दिसंबर याद मत करना, 1946 से मोटा मोटा देख लेना। अगला आता है सार्क। ठीक है, सार्क। सार्क का मुख्यालय नेपाल, काठमांडू में। सार्क, ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ पर पूछ लेगा इसके अंदर कौन कौन से देश हैं। ठीक है, वो भी आप सभी को आगे कराता हूं मैं। तो आगे आता है आप सभी का एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय संघाई चीन में, स्थापना हुई थी 2014 में। आगे आता है इंटरपोल।
इंटरपोल का लियोन फ्रांस में। आगे आते हैं आईसीजी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, वो न्यायालय जिसने जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनको सजा सुनाई गई है, यानी कि वो जो भी आईसीजी को फॉलो करते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को फॉलो करते हैं, अगर उस देश में भी जाते हैं तो वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके जो मुख्यालय वो है हेग में, द हेग नीदरलैंड में, जो कि द हेग नीदरलैंड में है। आगे आपसे दिखाते हैं डब्ल्यू एच ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय। ये सारे मुख्यालय एंड इसके स्थापना दिवस एग्जाम में पूछे जाते हैं A to Z, ठीक है, आपको याद हो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे भी क्या पर आते हैं कि निम्नलिखित में से जो सूर्य मंदिर है, सूर्य का जो आप सभी का मंदिर है कोणार्क में है, वो कहाँ पर है, वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में है। कहाँ पर, ओडिशा में, सबको पता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपसे भी कहाँ पर और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर है और कैलाश मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, कैलाश पर्वत कहाँ पर है, वो आपसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आगे देखेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर आपसे भी का NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है, तो INC, तो ये आपसे भी का करेक्ट आंसर होगा इसका 1976 में, ठीक है, 1976 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगले सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो सारे एक बार देख लेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, चलिएगा मोटा मोटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड में। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आगे देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। गिर कहां पर है, गिर, गिर से गुजरात, गिर से गुजरात में। पेंच कहां पर है, महाराष्ट्र में। घानारा ये राजस्थान में होगा। पेरियार कहां पर है, ठीक है, पेरियार केरल में। और आप सभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं केरल का पेरियार। काजीरंगा, काजीरंगा असम में, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कहां पर, काजीरंगा असम में। यहाँ पर देख लेते हैं। और काबुल कहां पर है, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ ये आपसे भी होगा मणिपुर में। काबुल लामजाओ मणिपुर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। मानस असम में। हेमिस कहां पर है, हेमिस लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और गिर कहां पर, गुजरात में, ठीक है। ये आप सभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वही यहाँ पर है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे हैं, टॉप 90, टॉप 100, मेन मेन। सिमलीपाल कहां पर, उड़ीसा में। कंचनजंगा सिक्किम में है। एंड मेघवानी तेलंगाना, नामेरी असम में, ठीक है। ये आप सभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि मैंने आप सभी को बताए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से बहिर्जनित बल कौन सा है। बहिर्जनित बल, तो सिंपल सी बात यहाँ पर लिखते हैं, हमारी पृथ्वी है। क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो बहिर्जनित बल, ठीक है, के अंतर्गत आती हैं। और इसमें पूछा गया है कि कौन सी है बहिर्जनित पावर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पवन। क्या है, पवन। पवन करेक्ट आंसर होगा, पवन। पृथ्वी के ऊपर हो रही है, पवन हो गया। अंदर ज्वालामुखी होता है, भूकंप, भूस्खलन, सारी की सारी चीजें अंदर होती हैं, ऊपर पवन चलती हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं ऊपर, वो होता है बहिर्जनित बल। ऊपर पृथ्वी के ऊपर होने वाली सारी चीजें वो होती हैं बहिर्जनित बल के अंतर्गत आती हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग क्या क्या चीजें आती हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे भी क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं सूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा आता है, तो 7वीं अनुसूची में क्या क्या आता है हम देखते हैं। उसमें बैंकिंग आता है, ठीक है, क्या आता है, बैंकिंग आता है। डाकघर और तार आते हैं। राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा आती है, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं वो। तो यहाँ पर मादक लीकर नहीं आता, और यही आपसे भी का इसका आंसर होगा, ये नहीं आता। बाकी बैंकिंग, डाक, तार एंड राज्यों को की लेखाओं की संपरीक्षा जो भी है वो सारी चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल से संबंधित जो मेन टॉपिक है वो कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसके बाद फिर हम साइंस भी करना है। तो यहाँ पर आते हैं कि इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, ठीक है, यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर में आप सभी का आंसर होगा फिनलैंड। कौन सा, फिनलैंड नहीं था। कौन सा नहीं था, फिनलैंड नहीं था।
बाकी रूस भी था, जॉर्जिया था, मालदोवा था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, ठीक है, और आपसे भी यहाँ पर यूक्रेन, और भी कई सारे देश यहाँ पर थे। कुल मिलाकर लगभग 15 देश के समथिंग इसमें थे, ठीक है, यूएसएसआर में, जो कि आपसे भी का नाटो से इसकी लड़ाई हुई अमेरिका से और इसको बिखरना पड़ गया। चलेगा, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपसे भी के संविधान से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आएंगे। आपने देखा होगा कि जो आपका अनुच्छेद होता है वो होता है संघ और संघ राज्यों के नियम, ठीक है। सेकंड होते हैं नए राज्यों का गठन, और 12 से 15 सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछते हैं, 12 से 15 होते हैं मूल अधिकार, ठीक है, सॉरी 12 से 35, 12 to 35 में आपसे भी का मूल अधिकार होते हैं, ठीक है। और 5 to 11 क्या होता है, 5 से 11 के बीच में क्या होता है अनुच्छेद में, उसमें होती है नागरिकता। 5 से 11 में नागरिकता, और नागरिकता से क्वेश्चन आपसे भी का बनता है, याद कर लेना, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मूल अधिकार, ठीक है। चलिएगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे भी कहते हैं मूल अधिकार में आपसे भी लोग देख लेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। यहाँ पर देख रखा है समानता, समता और समानता 1418 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। हम डायरेक्ट आर्टिकल देखते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। चलिएगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा मैं ना, उसको आप लोग फोर्स करेंगे जो एक आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो पूछता है आप सभी के एग्जाम में, यहाँ पर आर्टिकल आप सभी का 14, ये आप सभी का आता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता आप सभी का आता है तो आर्टिकल 14। 17 में आता है आपका छुआछूत से समानता आप सभी की अस्पृश्यता को खत्म करना, ठीक है। और 16 में आता है समानता होती है आप सभी की, वो होती है आप सभी की समान अवसर की। 19 का के 19 आप सभी का आता है प्रेस की स्वतंत्रता। साथ में 23 में बाल श्रम, 23 में बाल श्रम की बात की गई है, 23वें में बाल श्रम की बात की गई है। अगर आगे करते हैं, आगे आप सभी के यहाँ पर आ जाते हैं, आप सभी का आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आप सभी के एग्जाम से इंपोर्टेंट होते हैं। और 45 में निःशुल्क शिक्षा, और 51 का क्या मूल कर्तव्य, क्या मूल कर्तव्य, सोलसिंग समिति से ने जो होती है एक सिफारिश की थी मूल कर्तव्य की, और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं यूएसएसआर से, यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और आप सभी का ये 51 के कैम में यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पर आप सभी का नीचे आप सभी का क्वेश्चन पूछते हैं, भारत के राष्ट्रपति का पद 52, निर्वाचन 54, ठीक है। और आप सभी का प्रधानमंत्री का पद 74। साथ में यहाँ पर आता है आप सभी का दंड की मुक्ति राष्ट्रपति से समाधान होता है 72 में, भारत का राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी आता है, क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर आपसे भी का शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, शीशे का, ठीक है। शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है गिलेना, क्या होता है गिलेना, गिलेना को क्या कहते हैं, लेड सल्फाइड कहते हैं, पीबीएस, ठीक है, क्या कहते हैं, पीबीएस कहते हैं, फिर लेड सल्फाइड कहते हैं, पीबीएस। हाँ, आप लोग बताएंगे यहाँ पर पीबी लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, ठीक है, विटामिन। तो विटामिन की बात की गई है, तो विटामिन जो है आप सभी का कौन सा होगा, सारे विटामिन भी पढ़ने हैं हमें अभी। तो विटामिन का रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण निभाता है, ठीक है, वो आप सभी को होगा विटामिन के। कौन सा होगा, विटामिन के, करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेगा, तो विटामिन पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो आप लोग स्किप ना करें, जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सिंपल वीडियो को पॉज करें, रटने बैठ जाएं। तो यहाँ पर आप सभी का होगा विटामिन ए, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, रट लेनी है ये चीजें। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, और यहाँ पर आप सभी का इसकी कमी से रोग होते हैं रतौंधी एंड जीरोप्थोथैल्मिया, ठीक है। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन को कहते हैं थाइमीन, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, कौन सा, बेरी बेरी, विटामिन बी वन थाइमीन बेरी बेरी। और दूसरा होता है सेकेंड नंबर पर राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और बी5 होते हैं नियासिन, ठीक है, जिसकी कमी से होता है पिलाग्रा रोग, पिलाग्रा रोग होता है विटामिन बी5 से। आगे देख लेते हैं, बाकी आप लोग पढ़ते जाएंगे। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12
जो कि होता है साइनोकोबालमीन। ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन इसका नाम पूछते हैं। और इसमें आप सभी का इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, एनीमिया और आपका परनीसियस। आगे आपसे भी कहता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड, जिससे होता है आपसे भी का स्कर्वी रोग। कौन सा, स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफ्लोर। और जो किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है आप सभी का सूरज की, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है, सूरज की किरणें सुबह वाली। और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस, जो कि बच्चों में होता है। विटामिन ई टेकोफ्रोल, विटामिन ई टेकोफ्रोल होता है जिससे जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। विटामिन के जो कि हमने अभी पढ़ा है फिलोक्विनोन। कौन सा, फिलोक्विनोन। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे सारे, एक बार पढ़ लेना। आगे पूछते हैं आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12 हो चुके हैं, 13 आएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई आप सभी के, आपका विद्युत धारा जा रही है, यानी कि आप सभी की बिजली चल रही है, बिजली विद्युत धारा चल रही है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, ये कहलाता है आप सभी का विद्युत धारा। ठीक है, एंड आप सभी का फॉर्मूला आप सभी का होता है, जहाँ पर विद्युत धारा होती है, वोल्टेज होते हैं एंड रेसिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोध होते हैं। तो V बराबर आई आर। ठीक है, क्या होता है, V बराबर आई आर, आर बराबर V अपॉन आई। ये फॉर्मूला होता है, इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आप सभी का बने तो उसको डायरेक्ट कर लेना आप सभी लोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का आते हैं, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, कार्ल लीनियस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्या, कार्ल लीनियस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पर आता है, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, किस रोग से पीड़ित जो रोगी हैं वो नेत्रदान कर सकते हैं। तो जो मधुमेह वाले ना वो कर सकते हैं, रेबीज टिटनेस हैजा वाले, ठीक है, नेत्रदान नहीं कर सकते। आगे आपसे भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे भी 16, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो वो आपसे भी 277 के। ठीक है, यही होता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बताओ आई एम राइट या फिर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी या डी, जल्दी से बताते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे भी कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर आपसे भी का कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपसे भी का O2, ऑक्सीजन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर होगा आपसे भी का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कशेरुका मानव शरीर की किस शारीरिक तंत्र का हिस्सा है, कशेरुका। तो ये होगा आपका मेरुदंड का। ठीक है, मेरुदंड का होता है कशेरुका। आप सभी की पीछे की हड्डी के टाइप आप सभी का पूछा गया है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हृदय फेफड़ा गोल्फ नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप सभी का, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है, ओजोन छिद्र। ठीक है, ओजोन छिद्र कहां पर होता है, सबको पता है कहां पर होता है, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल वाली परत में आप सभी का यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा किसके द्वारा सती जाती है। जो मिट्टी है कोई भी, उसकी जो अम्लीय प्रकृति है ना वो किसके द्वारा आप सभी के दर्शाता है। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति आप सभी को पता है, अम्ल, अम्ल में क्या आता है, आप सभी की HCl भी आता है, H2SO4 भी आता है। ठीक है, सब में हाइड्रोजन होते हैं, इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेन देन करते हैं, इसको डीप में पढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें। तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान 310 के होते हैं। साथ में आपसे भी कहते हैं सौर विकिरण का मापन क्या क्या किया जाता है, आपका पायरोमीटर। ठीक है, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना मैंने गूगल से उठा कर लाए, एक आध कोई मिस्टेक हो तो भाई देख लियो, बाकी सारे क्वेश्चन सब कुछ ठीक है। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था, वर्नर वॉन ब्राउन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने, आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत।
आगे देखते हैं। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। किसकी? क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे भी कहता है अफीम के कौन से हिस्से में से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? अफीम के कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त करते हैं? तो फल के आवरण से। कहां से? फल के आवरण से मोर्फिन प्राप्त होता है। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। कार्य की इकाई जूल है। ठीक है, ऊर्जा की पूछ लेगा, ऊर्जा की इकाई कितनी है? प्रेरक इंडक्शन, ठीक है, का मात्रक क्या है? तो हेनरी होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे पूरी क्लास को। एंड 20+ मिनट की हमने आज क्लास बनाई है और आई होप आप सभी की नेक्स्ट क्लास 1 ओवर की हो। ठीक है, ट्राई करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आप सभी के 2-3 मॉक टेस्ट करा दें और आप सभी को कुछ गाइड कर दें। हाँ, तो सबसे पहले इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। जाए टेलीग्राम, यहाँ पर आप सभी को शो कर रहा होगा, टेलीग्राम का नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। जाकर आप सभी लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएंगे देखने के लिए। साथ में कोस्ट गार्ड की क्लासेस आएंगी, आगे रेलवे की क्लासेस कराने वाली है इस बार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो दोस्तों मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।